हेलो दगड़ियों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात, प्रणाम। और दगड़ियों, आप लोग ठीक हो? आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 4 बजे से। मैं उठ रही हूँ आज 2 बजे से। बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है, छोटे वाले की ना निमोनिया है उसे, तो सुबह से 2 बजे से भाप दे रही हूँ, कभी दवाई खिला रही हूँ, कभी गोद में पकड़ रही हूँ। तो मैं सोई नहीं, तो बैठ रखी हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने कहा बैठे बैठे क्या करना है, अब थोड़ा मैंने कहा ब्लॉग बनाती हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। और सुनाओ आप लोग। होता है बच्चों के साथ ऐसा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो रात रात भर जागना पड़ता है, उठना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अब कैसा फीवर है, अब कम है, अब ज़्यादा है, अब खांसी हो रही है। हर माँ का दिल ऐसे ही होता है। जैसे मेरा ऐसा सब सोचते हैं कि हमने ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चे पालने में, लेकिन हर माँ को बच्चे पालने में दिक्कत होती है। कैसे कैसे करके हम अपने बच्चों को पालते हैं, कैसे कैसे करके हमारे मम्मी पापा ने हमको पाला होगा। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या हम थे जब बड़े, तो हम सोचते थे हम ऐसे ही बड़े हो गए। लेकिन आज पता चल रहा है कि माँ बाप बनना सरल नहीं होता। और बस ऐसे याद आ गई मम्मी पापा की। और सुनाओ आप लोग तो सो रखे होंगे 4 बजे। कोई उठ रखा होगा तो फोन देख रहा होगा। चलो, हर माँ बाप का दिल ऐसे ही होता है अपने बच्चों के लिए। क्या हमारे माँ बाप का रहा होगा हमारे लिए, हमारा है अपने बच्चों के लिए। आप लोगों का होता है जब बच्चों के फीवर होता है तो मन करता है कि भगवान ये फीवर मुझे आ जाए, लेकिन बच्चों को ना आए। ये दुख दर्द हमें हो जाए पर हमारे बच्चों को ना हो। हर मम्मी पापा के दिल में यही दुआ रहती है। हमारे मम्मी पापा के दिल में भी ऐसा ही होगा, हमारे दिल में भी ऐसा ही है, और आप लोगों के दिल में भी ऐसा ही होगा। हर जो माँ बाप होते हैं, मतलब माँ बाप बनना सरल नहीं होता। बोलते हैं ना कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। सही में सबसे पहले अगर पूजा होगी तो माँ बाप मम्मी पापा की पूजा होती है। भगवान दुनिया में हमें लाने वाले हमारे मम्मी पापा ही होते हैं। चाहे मेरे मम्मी पापा हो या आपके मम्मी पापा हो या हमारे बच्चों के लिए, वो तो कल को बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो बड़े होकर ऐसे समझते हैं कि मम्मी पापा को कुछ आता ही नहीं है, ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है। लेकिन अगर उन्हें कुछ आता ना तो आपको इतना बड़ा करते, आपको पढ़ाते लिखाते, आपको अच्छे संस्कार देते। लेकिन सोचते हैं लोग, कई बच्चे सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ लिया, उतना पढ़ लिया, मम्मी पापा ने इंग्लिश नहीं आती, हिंदी बोलनी नहीं आती, तो इनको कुछ नहीं आता। अरे उनको जिस हिसाब से जिस माहौल में रहे हैं उस हिसाब से तो उनको सब दुनिया देखी है, उन्होंने सब कुछ आता है उनको। पर जिस टाइम उस टाइम की जनरेशन ऐसी थी तो उन्होंने उतना ही सीखा। आजकल के टाइम की जनरेशन ऐसी है तो आजकल के बच्चे ऐसे सीख रहे हैं। आगे चल के पता नहीं कैसी जनरेशन होती है तो वो जनरेशन अलग सीखेगी, फिर वो भी तो यही बोलेगी कि हमारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं सीखा। एक्चुअली में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वैसे मैं किसी के लिए बोल नहीं रही हूँ। पर आजकल जब मैं दुनिया देखती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, अपने आस पड़ोस बाहर, तो मुझे बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा इसके बारे में बोलती हूँ मैं आप लोगों से 2 शब्द। और आप लोग बुरा मत मानना, कोई भी ऐसे मत बोलना कि हमारे लिए बोल रही है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं जो आजकल की जनरेशन है उसके बारे में बात कर रही हूँ। और सुनाओ आप लोग। चलो कोई बात नहीं, बाकी क्या बोलूँ मैं, इतना ही है। 2 शब्द धन्यवाद। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। और कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और बताना भी कि आजकल के बच्चों की जनरेशन क्या है। बाकी मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। क्या पता जब आप लोग सो रखे होंगे अभी, लेकिन जब देखोगे तो बुरा मत मानना मेरा कि हमारे लिए बोल रही है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आजकल के बच्चों की जो जनरेशन है उस पर
टिप्पणी कर रही हूँ मैं, उस पर बोल रही हूँ मैं। ऐसे मत सोचना कि हमारे लिए बोल रही है कोई भी। जय देवभूमि उत्तराखंड।